अगर आप इस वीडियो पे आप इसलिए आए हो कि हमारे लिए कौन-सा ज़ोन सही होगा और ये वीडियो देखने के बाद जैसा कि अभी आप करते आ रहे हो पिछले कुछ दिनों से 14 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए और आप अभी तक ज़ोन सेलेक्ट नहीं कर पाए हो। ये इसलिए क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। ये मेरे साथ भी हो रहा है। हर दूसरा वीडियो मेरे फ़ोन पे आ रहा है कि आपको ये ज़ोन सेलेक्ट करना चाहिए। एक टीचर वही पिछले वीडियो में वही सेफ ज़ोन बता रहा है, वही अगले 2 घंटे बाद एक फिर वीडियो निकाल के उसी ज़ोन को डेंजर ज़ोन बता रहा है। फिर अगले वीडियो में उसको सेफ ज़ोन बता रहा है। दिमाग इतना खराब हो गया ये सब देख के कि मैं खुद ही कन्फ्यूज़न में पड़ गया कि यार मैं किस ज़ोन से फॉर्म फिल करूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब वीडियोज़ देखना बंद किया और सिर्फ़ अच्छे से नोटिफ़िकेशन पढ़ा। नोटिफ़िकेशन पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि हाँ, कौन-सा ज़ोन सही होगा, लेकिन वो सिर्फ़ मेरे लिए है। आप कहाँ पे हो, आपके लिए कौन-सा ज़ोन सही होगा, आप किसी को भी फ़ॉलो मत करिए। आप पढ़ाई के लिए किसी अच्छे टीचर को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फ़ॉर्म फिल करने के लिए आप एक बार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को पढ़िए, नोटिफ़िकेशन देखिए और नोटिफ़िकेशन को अच्छे से पढ़िए कि कहाँ पे कौन-सी पोस्ट है, मेरी मुझे कौन-सी पोस्ट लेनी है और मुझे किस तरीके से फॉर्म फिल करना है या मुझे कौन से ज़ोन में फॉर्म फिल करना है। मेरे घर से कितनी दूर पे ज़ोन है, ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करेंगी आपके ज़ोन सेलेक्ट करने में। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार एनालिसिस किया था कि किस पोस्ट में आपका जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, इन सारे कैटेगरी का कितनी-कितनी वैकेंसी आई है। दूसरी बात कि पूरी यूट्यूब में जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जितने भी लोग कंपैरिज़न कर रहे हैं कि पिछली बार आपके जो ज़ोन थे वो डेंजर ज़ोन में थे, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताई थी और ये मैं अब की बार भी वीडियो में बता रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि पिछली बार जो ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी आई थी, वो 25,000 लगभग 25,000 वैकेंसी थी। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आई है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 8,113 वैकेंसी है। आप 25,000 वैकेंसी को 8,113 वैकेंसी से कैसे कंपैरिज़न कर सकते हैं? और 25,000 वैकेंसी की कट ऑफ से कैसे 8,113 वैकेंसी की कट ऑफ आप डिसाइड अभी से कर रहे हैं? यूट्यूब पे वीडियोस देखना आपके लिए जोन को सिलेक्ट करने के लिए आप किसी दूसरे के डिसीजन को मानेंगे और आप जोन सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि वो टीचर हैं, उनको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं करनी है। वो आएँगे, जोन बताएँगे। हाँ, टीचर किसी का गलत नहीं करते हैं, लेकिन आपके घर में आपके मम्मी-पापा की तबीयत कैसी है, उनको कितनी ज़रूरत है, पता लगे आप सेफ ज़ोन सोच के आप अपना फॉर्म केरला अपना चेन्नई भर दें या फिर अपने घर से हज़ार-हज़ार किलोमीटर फॉर्म दूर भर दें, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक काम आसान किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, तो ये वीडियो देख लीजिए, फॉर्म फिल करने से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। हाँ, अब मेन बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने आए हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 में। अब की बार टोटल फॉर्म 8,113 अभी तक वैकेंसी आई है, जिसमें से अगर हम सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों की बात करें, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ 3,994 ही वैकेंसी है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टिकट आपको इसकी वैकेंसी मिल जाए और आप अहमदाबाद ज़ोन सेलेक्ट करोगे, तो देखोगे वहाँ पे इसकी कोई वैकेंसी है ही नहीं। अजमेर में कोई वैकेंसी है ही नहीं, भोपाल में कोई वैकेंसी है ही नहीं। इसी तरह नीचे आ जाओगे तो मालदा में, मुज़फ्फरपुर में कोई वैकेंसी है ही नहीं। इसी तरह अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट को पसंद करोगे और आप सोचोगे कि मुझे इलाहाबाद ज़ोन से सेलेक्ट करूँगा, तो जो इलाहाबाद अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है, उसका आप देखोगे तो प्रयागराज में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है ही नहीं। आप ये वीडियोज़ 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 15 लोग जितने भी देख रहे हो, प्लीज़ इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा कि आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की है, तो आप इसमें देखोगे कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपको मिलेगी, वो कलकत्ता में मिलेगी और उसके बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट मिलेगी, वो आपको मिलेगी चेन्नई में। तो अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट को आप ड्रीम पोस्ट मानते हो, तो आप चेन्नई से फॉर्म फिल कर सकते हो।
अब बात ये आ गई कि आप कौन से ज़ोन में फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने आराम से बैठ के आपको अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर के नज़दीक फॉर्म फिल करोगे, तो वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन हाई होगा। देखो, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़के कॉम्पिटिशन बढ़ाएँगे, जो कि वास्तविकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यही है और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़के भी रही हैं। तो ये जहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, आपको वो आपको वो बुद्धिमत्ता लगानी है अपने हिसाब से कि हाँ, मुझे ऐसे कौन से ज़ोन में फॉर्म फिल करना चाहिए कि ये ये उत्तर प्रदेश, बिहार के लड़के वहाँ पे फॉर्म नहीं फिल नहीं किए हुए हैं और आप अभी से बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते हो। तो अभी आप ज़ोन फिल करने में आपके लिए थोड़ा-सा मदद करेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर सोच रहे हो कि अगर मैं सिलीगुड़ी से फॉर्म भर दूं तो टोटल वैकेंसी है 40, लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी को, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 17 ही वैकेंसी है। लोग बोल रहे हैं कि कलकत्ता को डेंजर जोन बना रहे हैं, यहाँ पे 1382 पोस्ट आई है, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 628 ही वैकेंसी है। आपको 1388 वैकेंसी से नहीं लड़ना है, उससे भी कम वैकेंसी से लड़ना है अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। ये सारी चीजें आपके जोन सेलेक्ट करने में डिपेंड करेंगी। जैसे अगर आप बेंगलुरु को अच्छा ऑप्शन अभी तक मान सकते हो, अगर आप दूर जाने में कंफर्टेबल हो तो अपने घर से, भुवनेश्वर को आप सेफ जोन, ना आप सेफ जोन मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके लिए कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, ये आप देख लीजिएगा। एक बार फिर मैं बताता हूँ कि अब की बार ग्रेजुएशन में 8,113 वैकेंसी है और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3,994 ही वैकेंसी हैं। जोन सेलेक्ट करने के बाद आप एक बार ये भी सोच लीजिएगा कि सिर्फ जॉब ही आपको करना नहीं है जिंदगी भर। अभी आपके पास जॉब नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपके लिए जॉब सबसे महत्वपूर्ण चीजें लग रही है। लेकिन अगर आप इसके चक्कर में अपने घर से दूर हो गए या फिर किसी ऐसी जगह पे आप चले गए किसी जोन में जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें फैक्टर करेंगी। अच्छे से आपके घर से कितनी दूर जोन है आपका, कितने घंटे लगेंगे अगर आप ट्रेन से आओगे या फ्लाइट से आओगे। अगर क्या पता आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पापा की तबीयत खराब हो गई, तो आपको वहां से आने में कितनी जल्दी लग जाएगी। वहां पे अगर आप देख रहे हो तो आपको कितनी देर आपका घर आने में लग जाएगा, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी और कैटेगरी की चाहिए होगी कि आप इस कैटेगरी की वैकेंसी बना दीजिएगा, तो आप खुद मेहनत करिए, आप चले जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए बस। सिर्फ और सिर्फ अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ लोगे तो जो यूट्यूब में आप वीडियोस देख रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो यूट्यूब वीडियोस के देखने में, आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हो कि कोई सर आके मुझे बता दे कि ये वाला जोन सेफ रहेगा, मैं जाके इसमें फॉर्म फिल कर दूं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आराम से नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद अपनी तैयारी में जुट जाइए। हाँ, अगर आप इसी चीज पे लग गए हो कि हाँ, कोई ना कोई आके वीडियोस बना दे, तो कमेंट करिएगा। मैं ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी का वैकेंसी आपका किस जोन में कितनी है बना दूंगा। दूसरी चीज, मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कट ऑफ काफी कम जाती है। वो इसलिए कम गई पिछली बार क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2019 से लागू हुई और रेलवे एनटीपीसी 2019 का फॉर्म आया मार्च में और इसका फॉर्म फिल करना बंद हुआ अप्रैल में। तो बहुत ही कम ही लोग थे जो अवेयर थे इससे और बहुत कम ही लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो अच्छे से समझिएगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पिछली बार बहुत ही कम लोगों का था। अब की बार हर एक सवर्ण के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कट ऑफ कम जाएगी, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा।
और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।